नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली में इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने वालों के लिए खुशखबरी, सीएम रेखा गुप्ता ने किया बड़ा ऐलान। दिल्ली सरकार अपनी नई नीति में दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए लोगों को सब्सिडी देगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एयरोनॉमिक्स 2025 सम्मेलन में समापन भाषण देते हुए वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार के विभिन्न पहलों पर प्रकाश डाला। दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज, सड़कों पर उतरेंगी 401 नई बसेस। दिल्ली वालों के लिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी को लेकर सार्वजनिक परिवहन की सुविधा में कुछ और राहत मिलने जा रही है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली को देवी सेवा योजना के माध्यम से इस माह के मध्य से पहले 401 नई 9 मीटर लंबी इलेक्ट्रिक बसेस दिल्ली को मिलेंगी। अब प्रदूषण फैलाने वालों की खैर नहीं, कैमरे की नजर में आते ही कट जाएगा चालान। स्मार्ट सिटी में प्रदूषण छोड़ने वाले वाहनों की निगरानी अब सीसीटीवी कैमरे से भी की जाएगी। कैमरे में कैद यातायात नियमों को तोड़ने वाले वाहनों के कागजात की जांच में अगर प्रदूषण और बीमा सर्टिफिकेट नहीं पाए गए तो उसका चालान किया जाएगा। स्मार्ट सिटी को औद्योगिक नगरी के रूप में भी जाना जाता है। वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर 24 रुपए सस्ता, दिल्ली में मिलेगा 1723.50 में। तेल विपणन कंपनीज ने वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 24 रुपए की कटौती की। नई कीमतें रविवार से लागू हो गईं। इस कटौती के बाद दिल्ली में वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमत अब 1723.50 रुपए हो गई है। यह लगातार तीसरा महीना है जब वाणिज्यिक सिलेंडर के दाम घटे हैं। मुफ्त में आधार कार्ड अपडेट करवाने का मौका, 14 जून है आखिरी तारीख। आपका आधार कार्ड पुराने विवरणों के साथ अभी भी वैसा ही है जैसा वर्षों पहले बना था, तो ये खबर आपके लिए है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आम लोगों को राहत देते हुए फ्री आधार अपडेट की सीमा 14 जून 2025 तक बढ़ा दी। इस फैसले का उद्देश्य आधार डेटा की सटीकता और विश्वसनीयता को बनाए रखना है। दिल्ली मेट्रो में कई यात्रियों को जांच में मिलेगी खास सहूलियत। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के सहयोग से सभी मेट्रो स्टेशन पर कुछ वर्ग के यात्रियों के लिए सुरक्षा जांच में प्राथमिकता देने की शुरुआत की। इस वर्ग में शामिल यात्रियों जैसे कि दिव्यांगजनों, गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं के लिए, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और घायल व्यक्तियों को मेट्रो स्टेशन पर प्रवेश के दौरान सुरक्षा जांच में वरीयता मिलने की काफी सहूलियत होगी। दिल्ली में पानी के बिल के लिए नया सिस्टम ला रही रेखा सरकार। दिल्ली की बीजेपी सरकार डीजेबी के राजस्व घाटे की चुनौतियों से निपटने के लिए नई बिल संग्रह प्रणाली, पूरे शहर के लिए स्मार्ट मीटरिंग और वाटर सप्लाई सिस्टम में सुधार की योजना बना रही है। यमुना नदी की सफाई, गर्मियों में होने वाली पानी की कमी का समाधान, रिसाव को रोकने के लिए बुनियादी ढांचे का पुनर्विकास और जल क्षेत्र में खामियों को दूर करना भाजपा सरकार की कुछ प्रमुख प्राथमिकताएं हैं। 2 दिन की लीव से घूमने गई दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, हरिद्वार में पति संग गंगा में लगाई डुबकी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे करने के बाद अपने परिवार के साथ 2 दिवसीय यात्रा पर उत्तराखंड पहुंची हैं। उन्होंने यहां आकर सबसे पहले हरिद्वार में हर की पैड़ी स्थित ब्रह्मकुंड में पति और बेटे के साथ गंगा स्नान और पूजा अर्चना की। इसके बाद वो कनखल के वात्सल्य गंगा आश्रय के लोकार्पण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। सीएम रेखा गुप्ता के काफिले के पीछे चल रही 5 गाड़ियों की टक्कर। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की उत्तराखंड की 2 दिन की यात्रा को कवर करने के लिए हरिद्वार मीडिया कर्मियों को ले जा रहे कम से कम 5 वाहन रविवार को सुबह हादसे का शिकार हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि यह हादसा हरिद्वार से कुछ किलोमीटर दूर सुबह लगभग 10 बजे हुआ। इसमें कोई भी हताहत नहीं हुआ है। आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी, 5 जून से शुरू होंगे एग्जाम। रेलवे में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने एनटीपीसी स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए। जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होने आ रहे हैं वे अपने क्षेत्रीय आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों ने डराया, सक्रिय मरीज अब 3758 के पार। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों ने डराना शुरू कर दिया है। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या में भारी उछाल देखा गया। मौजूदा समय में देश में 3758 कोरोना संक्रमितों का इलाज चल रहा है। कोरोना को मात देने वालों की बात करें तो बीते दिन से अब तक 1818 लोग संक्रमण से मुक्त हुए, जबकि 2 कोरोना संक्रमितों की मौत भी हुई।
राम मंदिर में दूसरी बार होगी प्राण प्रतिष्ठा, अपने पूरे परिवार के साथ विराजेंगे राजा राम। 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम बालक राम के रूप में स्थापित किए गए थे। अब दूसरी बार प्राण प्रतिष्ठा में भगवान राम राजा के रूप में स्थापित किए जाएंगे। राम मंदिर के पहले तल पर राजा राम का दरबार होगा। इस दरबार में भगवान राम, उनके अनुज लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, माता जानकी और सेवक हनुमान होंगे। तेज हवाओं के बाद झमाझम बारिश, कूल हुआ दिल्ली एनसीआर का मौसम। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली। रविवार शाम में तेज हवाओं के बाद दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद समेत पूरे एनसीआर में झमाझम बारिश हुई। बारिश के बाद मौसम कूल हो गया। इससे पहले दिल्ली एनसीआर में उमस भरी गर्मी का एहसास हो रहा था। दिल्ली के यमुना खादर में एनकाउंटर, डेट पर बुलाकर लूटपाट करने वाले 3 बदमाश पकड़े। दिल्ली पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। ये सभी ऑनलाइन डेटिंग एप्स के जरिए लोगों को फंसाते थे, उसके बाद डेट पर बुलाकर उससे लूटपाट करते थे। ऑनलाइन डेटिंग एप्स के जरिए लोगों को फंसाकर कथित तौर पर लूटपाट करने के 3 आरोपियों को पुलिस ने उत्तर पूर्वी दिल्ली के यमुना खादर में देर रात मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का पहला सैन्य अभ्यास शुरू। चीन से सटे देश में ट्रेनिंग ले रहे जवान। भारत और मंगोलिया की सेनाओं के बीच सालाना संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2025 सोलान बटार में 31 मई से शुरू हो गया है। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना का यह पहला अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि चीन से अच्छे रिश्ते होने के बावजूद भारत से अपने मैत्रीपूर्ण और रणनीतिक संबंधों को मंगोलिया बेहद अहम मानता है। दिल्ली के जंगपुरा में जमकर गरजा बुलडोजर, मद्रासी कैंप में तोड़ी जा रही 300 से ज्यादा झुग्गियां। राजधानी दिल्ली में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन तेज कर दिया गया। ताजा मामले में जंगपुरा में मद्रासी कैंप पर रविवार को बुलडोजर चलाया जा रहा है। यहां 300 से ज्यादा झुग्गियां तोड़ी गईं। निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास जंगपुरा के मद्रासी कैंप पर रविवार को स्पेशल टास्क फोर्स ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की थी। जेएनयू ने कोरोना को लेकर एडवाइजरी की जारी। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के गोदावरी हॉस्टल में कोरोना का एक मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर दी है। इसमें कैंपस परिसर में संक्रमण फैलने से रोकने के निर्देश दिए गए। स्कूल विशेष केंद्र में कोविड निगरानी समिति के गठन का परामर्श जारी कर दिया गया। 8वें वेतन आयोग पर नया अपडेट, लग सकता है झटका। केंद्र द्वारा जनवरी में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी के बाद सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति अब तक नहीं हुई। पिछले महीने प्रतिनियुक्ति के आधार पर करीब 35 पदों को भरने का प्रस्ताव सामने आया था, उस पर भी कुछ अपडेट नहीं है। 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है। आयोग की सिफारिशों को लागू करने में 12 से 18 माह का समय लगता है। नासिक में अगले वर्ष 31 अक्टूबर से शुरू होगा कुंभ मेला। सिंहस्थ कुंभ मेला अगले वर्ष 31 अक्टूबर को नासिक के त्र्यंबकेश्वर के साथ साथ रामकुंड और पंचवटी में ध्वजारोहण के साथ शुरू होगा और 24 जुलाई 2028 तक चलेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को 13 प्रमुख अखाड़ों के महंतों और पुरोहित संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद मेले की तारीखों का ऐलान किया। रूस ने यूक्रेन पर किया सबसे बड़ा हमला, 12 सैनिकों की हुई मौत। यूक्रेन की वायुसेना ने रविवार को बताया कि रूस ने पिछले 3 वर्षों में शुरू हुए युद्ध के बाद से अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया। वायुसेना के मुताबिक रूस ने यूक्रेन पर 472 ड्रोन दागे। यूक्रेनी वायुसेना के संचार प्रमुख यूरी इग्नात ने बताया कि इस ड्रोन हमले के साथ साथ रूस ने 7 मिसाइल्स भी दागी। भारत की पहली बुलेट ट्रेन का शुरू हुआ ट्रायल, जल्द कर सकेंगे सफर। भारत में पहली बार हाई स्पीड बुलेट ट्रेन सेवा की शुरुआत की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड मुंबई और अहमदाबाद के बीच 508 किलोमीटर लंबी हाई स्पीड रेल लाइन का निर्माण कर रहा है। इस मार्ग का 352 किलोमीटर हिस्सा गुजरात के 9 जिलों और शेष हिस्सा महाराष्ट्र के 3 जिलों से होकर गुजरेगा। छवि के दुरुपयोग को लेकर सदगुरु जग्गी वासुदेव ने लगाई गुहार, दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। विभिन्न वेबसाइट्स द्वारा एआई के जरिए नाम और छवि के अनाधिकृत इस्तेमाल के खिलाफ अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु जग्गी वासुदेव को बड़ी मदद मिली है। हाईकोर्ट ने सदगुरु जग्गी वासुदेव के व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों की रक्षा करने का आदेश पारित किया। मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी की विधायकी खत्म। हेट स्पीच केस में सजा के ऐलान के बाद यूपी के मऊ से सुबह सपा विधायक अब्बास अंसारी की विधायकी खत्म हो गई। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने उनकी सीट को रिक्त घोषित कर दिया। इसके लिए रविवार को छुट्टी के दिन सचिवालय खोला गया। चुनाव आयोग को इसकी सूचना भेजी गई। अब इस विधानसभा सीट के उपचुनाव पर सबकी नजर है।
गुरुग्राम सोना हाईवे NH 248 से केसीरी चौक पर बनेगा FOB, NHAI ने दी NOC। गुरुग्राम सोना हाईवे NH 248 से स्थित सीरी चौक पर फुट ओवर ब्रिज बनाने का रास्ता साफ हो गया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इसके लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया। अगले महीने से इसका निर्माण कार्य शुरू होगा। एल्विश यादव के टीम मेंबर ने जीता रोडी शो, ये खिलाड़ी बना चैंपियन। करीब 2 दशक से रियलिटी शो के तौर पर रणविजय सिंह का रोडी छोटे पर्दे पर फैंस का भरपूर मनोरंजन करता आ रहा है। 2025 में शो का 20वां सीजन यानी रोडीज XX डबल क्रॉस का आयोजन हुआ। इसमें प्रिंस नेरुला, नेहा धूपिया, रिया चक्रवर्ती और एल्विश यादव की टीम्स के सदस्यों के बीच प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। अब MTV रोडीज डबल क्रॉस के फिनाले में एल्विश के टीम मेंबर कुशाल तंवर उर्फ गुल्लू ने जीत का परचम लहराया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।